पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए, पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करने की, बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूल जाने की, ईश्वरीय पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देने की, पढ़ाई को अपने आचरण में लाने की सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। रूहानी नशा अर्थात हम रूहें हैं, सुप्रीम रूह के बच्चे हैं, परम धाम निवासी है, अनादि सतुगुणी है और आदि सतयुगी है। अभी पुनः इस संगम युग में खोए हुए वर्षे को प्राप्त करने का अधिकार मिला है। जो सुप्रीम फादर के वर्षे के अधिकारी बनते हैं वे ही वर्तमान में स्वराज्य अर्थात अपने शरीर रूपी राजधानी में कर्म इंद्रियों और मन बुद्धि को कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से श्रीमत प्रमाण चला सकते हैं। वर्तमान में स्वराज्य अधिकारी जो बनते हैं शरीर में रहते हुए मुक्त जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं और वे ही फिर भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। आज और कल की बात है, बाबा कहे हम इतना समीप पहुंच गए हैं। आज अगर स्वराज्य है तो कल विश्व का राज्य होगा। अधिकारी आत्मा संगम युगी स्वराज्य अधिकारी का वर्षा प्राप्त कर रॉयल्टी का अनुभव करती है, इसलिए रूहानी नशे में रहती है। ये नशा सहज ही पुरानी दुनिया को भुलवा देता है। अधिकारीपन कभी भी अधीन नहीं होने देता। अधिकारी बनने वाले कभी भी कोई वस्तु वैभव व्यक्ति संस्कार के अधीन नहीं हो सकते हैं। उन्हें फिर हद की विनाशी बातें छोड़नी नहीं पड़ती हैं, बल्कि वे स्वतः ही छूट जाती हैं। बाप के वर्षे के अधिकार के रॉयल्टी के सामने पुरानी दुनिया के वस्तु वैभव व्यक्ति संस्कार सब कुछ तुच्छ अनुभव होते हैं, इसलिए उन्हें छोड़ना और भूलना सहज लगता है। वरदाता परमपिता परमात्मा अधिकारी आत्मा का उदाहरण देकर समझ देते हैं कि वर्षे के अधिकार के रूहानी नशे के द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनने का वरदान प्राप्त करो। हम सब इस कदर खाली हो जाते हैं कि संगम युग के थोड़े से समय में पुनः भरपूर होने के लिए हमारे समय श्वास संकल्प बोल कर्म तन मन धन संबंध संपर्क को सागर परमपिता परमात्मा खजाना बना देते हैं और उनकी अमानत समझकर डायरेक्शन के प्रमाण उन्हें यूज कर सफल करने की समझ देते हैं, जिससे फिर पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हैं। जो करते हैं वे ही फिर सफलता मूर्त बन जाते हैं। मीठे परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश कर ईश्वरीय परिवार रचते हैं। ये परिवार विकारों की वृत्ति से परे है, इसलिए इसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। परिवार वाला प्यार हमें मीठे परमात्मा से मिलता है। वे हम आत्माओं को दिल से प्यार से स्वीकार करते हैं, मेरे बच्चे कहकर संबोधित करते हैं, बेशुमार रूहानी प्यार लौटाते हैं, जिसे अनुभव वे ही करते हैं जो आज्ञाकारी बच्चे बनते हैं। परमपिता परमात्मा से बेहद का वर्षा मिलता है। सच्चा प्यार जो परमात्मा देते हैं हम आत्माओं को, वो कोई भी देधारी गुरु नहीं दे सकते हैं। सब तरफ से बुद्धि का योग हटाकर हमें अपने परमपिता परमात्मा को दिल से प्यार करना है, उन्हें याद करना है, उनसे उच्चतम वर्षा प्राप्त करने लायक बनना है। बुद्धि में सत्य ज्ञान को धारण कर हमें अन्य आत्मा भाइयों को सुनाने का भी शौक रखना है। अब बुद्धि दैहिक मित्र संबंधियों में नहीं भटकानी है। पढ़ाई हमें अलर्ट होकर पढ़नी है, समझनी है, धारण करनी है। बुद्धि अब एक प्रभु में एकाग्र हो, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। इसी में हम आत्माओं का और अन्य आत्माओं का कल्याण समाया हुआ है। संगम युग के मेले में प्रभु जी का श्रीमत रूपी हाथ और साथ छोड़ने की भूल नहीं करनी है, नहीं तो मायावी दुनिया में फिर से खो जाएंगे।
जिस ऊंची दृष्टि से प्रभु हम सभी को देखते हैं, पालना देते हैं, रिगार्ड रखते हैं, ऐसे अपना रिगार्ड रखकर स्वयं को उनकी आशाओं के प्रमाण चलाकर ऊंचा बनकर उनके रिगार्ड का रिटर्न देना है। सृष्टि चक्र को जानकर चक्र में आते हुए जो भूलें हमने की हैं उसे जानकर फिर भूलें नहीं करनी है। अब यथार्थ समझ मिली है तो उसी समझ से हमको चलना है। भगवान राजयोग सिखाते हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। ये सत्य बताना है उन्हें जो पूछते हैं कि यहाँ क्या सिखाया जाता है। हर आत्मा को हक है राजा बनने का, इसलिए सत्य से किसी को भी दूर नहीं रखना है। सृष्टि के चक्र के राज को समझने वाले ही उसी प्रमाण चलते हैं और फिर चक्रवर्ती राजा बनते हैं। पतित पावन सर्वशक्तिमान परमात्मा को याद करने से ही हमारे पाप भस्म होंगे। निराकार आत्मा हो के भान से निराकार परमात्मा संग योग लगाने से ये योग अग्नि का कार्य करता है, जिससे फिर 63 जन्मों में किए हुए जो पाप कर्म हैं वो सारे भस्म हो जाते हैं। ज्ञान सागर एक निराकार परमात्मा ही है। अनेकों से बुद्धि का योग हटाकर अब एक परमात्मा में एकाग्र करना है। हम आत्माओं को सीधी राह दिखाने आए हैं प्रभु, तो अब उनके द्वारा बताई हुई राह पर ही चलना है। पतित दुनिया की रस्में छोड़कर अब पावन सतयुग की सभ्यता को हमें अपनाना है। संगम युग के इस छोटे लीप युग में तीव्र पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलकर जंप मारनी है, अर्थात नई दुनिया के लायक बनना है। रावण अपवित्र बनाकर हम आत्माओं को शोक वाटिका में ले जाता है, इसलिए हमें रावण की मत पर नहीं चलना है। अब नीचे हमको बिल्कुल नहीं गिरना है। अटेंशन से सत्य परमपिता परमात्मा की हर बात सुननी है, माननी है और फिर उसी प्रमाण हमको चलना है। हम याद नहीं करेंगे तो हमारे पाप नहीं कटेंगे। ड्रामा से सज़ा, कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी, ये प्रभु स्पष्ट करते रहते हैं ताकि हम कभी भी अलबेले न बने, बल्कि योग में रहकर समझकर अपने पापों को भस्म करें। सज़ाओं से खुद को बचाने का पूरा अटेंशन रखना है। सब कुछ यहाँ पर विनाशी है, इसलिए उसे भूलना है। एक सत्य परमपिता परमात्मा के सिवाय हमें कोई भी और याद न आए, ये पक्का अभ्यास करना है। अर्थ सहित हर बात समझाते हैं प्रभु, तो हमें अर्थ सहित ही सब कुछ समझना है। बेहद का संन्यास करने वाले देवता बनते हैं। विकारों का अधर्म विनाश कर देवी देवता धर्म, पवित्रता के धर्म की स्थापना कर रहे हैं पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा, तो हमें पवित्र रहकर पवित्रता का सहयोग देना है। जितना पुरुषार्थ उतना ऊंच मर्तबा हम पाएंगे। अपने को आत्मा निश्चय कर परमात्मा पिता की श्रीमत पर जरूर चलना है। हमें याद में रहना है, याद का चार्ट रखना है और रोज़ फिर उसको बढ़ाते जाना है, तब तक जब तक याद अव्यभिचारी न हो जाए। मनमना भव हम सब रहेंगे तो चढ़ती कला रहेगी। आत्मा का स्वधर्म जो है वो पवित्रता है, इसलिए अब देह का जो धर्म है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य और बेलापन, इसके अतिरिक्त जो दैहिक हिंदू मुस्लिम धर्म बना रखे हैं वो सब बुद्धि से छोड़कर एक परमपिता परमात्मा को याद करने का फरमान मिला हुआ है। उसी में हम आत्माओं का कल्याण है। हमें झूठ को छोड़ना है और सत्य को पकड़ना है, धारण करना है। हम सभी आत्माएं हैं, शरीर नहीं है, ये पक्का निश्चय करने की समझते रहें प्रभु। सृष्टि चक्र का राज सिर्फ मीठे परमात्मा समझ देते हैं। राज को समझकर अब सब कुछ भूलकर हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। विनाश के पहले
हमें समझ मिली है कि हम सभी आत्माएं एक्ट करती हैं शरीर के द्वारा। पाठ को हम सभी ने अज्ञानतावश बिगाड़ दिया है। अब श्रीमत पर चलकर हमें अपने पाठ को फिर से सुधारना है। बाप को याद कर हमें पवित्र तो जरूर बनना है। निश्चय हो कि कल पहले भी हम सब बने थे, बाप से हमने पूरा वर्षा लिया था। इस निश्चय से पूरा पुरुषार्थ करना है। स्वर्गवासी बनना है तो पतित पावन बाप का फरमान है कि अब सिर्फ मुझे याद करो। शिव बाबा आए हुए हैं ड्रामा में, उनके रहते हुए हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है। शांति धाम सुख धाम दोनों धाम में जाने के लायक बनना है। हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है, सतोगुणी सतयुगी बनना है। स्वर्ग में चलना है तो पतित पावन परमात्मा का फरमान है, मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे और हम सभी पुण्य आत्मा बन जाएंगे। याद में रहने से हर कर्म राइटियस करेंगे। हमें ये याद रखना है कि शांति धाम से हम सब आए थे, अब ड्रामा पूरा हुआ है और घर वापस शांति धाम जाना है। दैहिक अटैचमेंट से हमें खुद को मुक्त करते हैं। खेल को खेल की तरह समझना है। कहीं भी किसी भी चीज से हमें ममत नहीं रखना है। खेल पूरा हुआ, देह अभिमान और उसके विस्तार की मैल को उतार कर हमें स्वच्छ बनना है। पवित्र लायक पर खुशी खुशी परमपिता परमात्मा के संग वापस घर चलने को एवर रेडी रहना है और पुनः ड्रामा में इज्जत से प्रवेश कर उसके लिए फिर क्वालिफाई भी करना है और प्रभु से स्टैम्प भी लगना है। लायक बनकर प्रभु की एडॉप्शन का रिटर्न देना है। हम आत्माओं को एडॉप्ट कर हम आत्माओं को लायक बनाने वाले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।